हरियाणा में लोकसभा चुनावों की तैयारियां तेज हो गई हैं। जननायक जनता पार्टी यानी कि जजपा इन चुनावों के लिए अपनी रणनीति बना रही है। जजपा की पहली प्राथमिकता भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की है। अगर गठबंधन को लेकर सहमति नहीं बनती है तो पार्टी अपने बूते पर चुनाव लड़ने का फैसला कर सकती है। फिलहाल पार्टी की ओर से भाजपा के साथ चुनावों की समानांतर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। भाजपा पहले ही लोकसभा क्षेत्रवार रैलियां कर चुकी है। जजपा ने करनाल संसदीय क्षेत्र में घरूंडा में रैली की। इसके अलावा जजपा फरीदाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़, सिरसा, कुरुक्षेत्र और सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में भी रैलियां कर चुकी है। वहीं 4 संसदीय क्षेत्रों रोहतक, अंबाला, गुरुग्राम और हिसार में रैलियां होना बाकी है। जजपा ये रैलियां इसलिए कर रही है कि भाजपा को अपनी ताकत दिखा सके। जजपा संरक्षक और पूर्व सांसद डॉक्टर अजय सिंह चौटाला तथा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला कई बार इस तरह के संकेत दे चुके हैं कि वो चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन अंदर खाने जजपा की आखिर तक कोशिश यही रहेगी कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव भाजपा के साथ ही मिलकर लड़े जाएं। भाजपा की प्रदेश इकाई इसके पक्ष में नहीं है, लेकिन इसका निर्णय पार्टी के हाईकमान के स्तर पर होना है। इस बीच एनडीए की बैठकों में जजपा को निमंत्रण मिल रहे हैं। माना जा रहा है कि गठबंधन को लेकर जो भी फैसला होगा वो लोकसभा चुनावों के नजदीक ही होगा। हालांकि भाजपा की ओर से पहले ही ये कहा जा चुका है कि वो राज्य में सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पिछले दिनों भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पंचकुला में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की और सभी 10 सीटों पर तैयार रहने के उन्हें निर्देश दिए। लेकिन अगर जजपा की बात करें तो गठबंधन के तहत चुनाव होने की सूरत में पार्टी कम से कम 2 सीटों पर दावा ठोकेगी। इसमें भिवानी, महेंद्रगढ़ और सोनीपत प्रमुख हो सकती हैं। हालांकि पार्टी आखिर में 1 सीट पर भी चुनाव लड़ने की स्थिति में गठबंधन पर चुनाव लड़ने को राजी हो सकती है। वहीं भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा तो निश्चित तौर पर अकेले चुनाव लड़ना चाहती है। जेपी नड्डा इसके संकेत भी दे चुके हैं। लेकिन भाजपा के प्रयासों को झटका उस समय लगा है जब सर्वे में इनेलो का उभार उसकी उम्मीदों से काफी कम रहा है। बीजेपी की रणनीति ये है कि विधानसभा चुनाव में 30% वोट इनेलो, जेजेपी, बसपा, आप और निर्दलीय ले लें तो बाकी 70% वोटों में से वो करीब 38% वोट ले सकती है और कांग्रेस को 32% पर रोक सकती है। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हरियाणा में 30% के करीब वोट आप और इनेलो के पास नहीं जा रहा है। दोनों का ग्राफ उम्मीद के अनुसार नहीं बढ़ पाया है। अगर ये दोनों दल अच्छी स्थिति में होते तो बीजेपी जेजेपी से गठबंधन तोड़ लेती, पर अब जेजेपी को हर हालत में जीवित रखना बीजेपी की मजबूरी है। इसके लिए बीजेपी को भले जेजेपी को भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट ही क्यों न देनी पड़े। ये भी पूरी संभावना है कि बीजेपी जेजेपी के साथ गठबंधन लोकसभा चुनाव के बाद तोड़ दे, पर एक लोकसभा सीट जिताकर उसे जीवित जरूर कर देगी।